किस्मत ने उसे हर वो चीज बख्शी थी जिसकी चाहत हर लड़की को होती है। गोरी रंगत, कत्थई आंखें, बला की खूबसूरत, गदराया बदन, मदमस्त जवानी। वो हुस्न की मल्लिका थी। उसका शबाब पाकिस्तान के नौजवानों पर कहर बनकर टूटता था। उस पर हुनर की जोरदार तड़का। तौबा तौबा, बस यूं समझिए कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। शायद इसीलिए उसका नाम था किस्मत। किस्मत बेग। एक दौर था जब पूरा पाकिस्तान डांसिंग डॉल के नाम से मशहूर किस्मत बेग का दीवाना हुआ करता था। उसके पोस्टर से वहां की सड़कें पटी होती थी। वो जिस शो में जाती थी वहां घुसने के लिए लोगों में मार काट तक हो जाया करती थी। लेकिन किस्मत बेग इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंच गई। इसके लिए उन्होंने तमाम पापड़ बेले। उन्होंने वो दिन भी देखे जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो पाता था। उनका नाम भले ही किस्मत हो, लेकिन किस्मत से उन्हें कभी कुछ भी नहीं मिला, बल्कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों से उनकी खुशियां और तरक्की देखी नहीं गई और उनके घर के सामने ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनकी मौत का सच सामने आया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। किसी ने नहीं सोचा किस्मत की किस्मत में ऐसी बुरी मौत लिखी होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट किस्मत बेग के बारे में। आखिर कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, और जानेंगे उनकी मौत की वजहों को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 नवंबर 2016, दिन बुधवार। स्टेज शो खत्म करके किस्मत बेग अपने घर लौट रही थी। रात काली और घनघोर सन्नाटा था। किस्मत को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वो घर पहुंच पाती, अचानक कुछ बाइकें उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गईं। वो उतरे और किस्मत की गाड़ी के शीशे तोड़ डाले। इसके बाद उन्होंने किस्मत के पैर पकड़े और घसीट कर कार से नीचे पटक दिया। किस्मत ने भागने की कोशिश की, लेकिन 3 हमलावरों ने उन्हें दबोच लिया और इसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट से आसमान गूंज उठा। उस रात जो कुछ हुआ उसे समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं आज से लगभग 44 साल पहले। किस्मत बेग का जन्म साल 1981 में लाहौर पाकिस्तान स्थित गुजरानवाला में हुआ था। परिवार में कुल जमा 4 लोग थे। वो खुद, माँ बाप और उनकी छोटी बहन। उनके अब्बू मोहम्मद गौस बस इतना ही कमा पाते थे कि उनको भूखा न सोना पड़े। लेकिन परिवार पर तब आफतों का पहाड़ टूट पड़ा जब मोहम्मद गौस चल बसे। तब किस्मत अपनी टीनेज में ही थी। अब्बू कोई जमा पूंजी नहीं छोड़ गए जिसके सहारे कुछ दिन भी गुजारा होता। आखिर घर चलाने की जिम्मेदारी किस्मत के कंधों पर आ गई। डांस शोज चलाने वाले कुछ लोगों की नजर किस्मत पर पड़ी। किस्मत की मदमस्त जवानी अंगड़ाई ले रही थी। शोज वाले अच्छे से जानते थे कि अगर ये लड़की स्टेज पर डांस के लिए तैयार हो गई तो आग लगा देगी। यूं तो किस्मत ने डांस की कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन ये हुनर ऊपर वाले ने उन्हें जन्मजात बख्शा था। बस किस्मत बेग की जरूरत और शोज वालों का लालच किस्मत को डांस स्टेज पर खींच लाई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सबके सहयोग से चैनल ने 2500 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। अब हम मिशन 10,000 सब्सक्राइबर पर निकल पड़े हैं, इसीलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला कई गुना बढ़ाएगा। किस्मत स्टेज पर अपनी अदाओं का ऐसा जलवा बिखेरती कि देखने वाले अपने होशो हवास खो बैठते। इस बात का फायदा उठाने के लिए आयोजक उन्हें स्टेज पर ज्यादा वक्त देने लगे। वो डबल मीनिंग गानों पर डांस करती और अपने लटकों झटकों से दर्शकों को मदहोश कर देती। कुछ ही सालों में किस्मत की किस्मत चमक उठे। पाकिस्तान के तमाम शहरों में उनके शोज होने लगे। शहरों की सड़कें उनके पोस्टर से पटी पड़ी होती। हाथ में पैसे आए तो साल 2012 में किस्मत ने गुजरानवाला छोड़ लाहौर के मुगलपुरा इलाके में किराए का घर ले लिया। लाहौर शिफ्ट होते ही उनकी किस्मत और चमक उठी। उन्हें बड़े बड़े शोज मिलने लगे।
यहाँ तक कि उन्होंने कई टीवी शोज भी किए। उनके डांस की सीडी भी निकाली गई जो मार्केट में हाथों हाथ बिक गई। एक तरफ किस्मत की शोहरत बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ कमाई। कभी जर्जर घर में रहने को मजबूर किस्मत ने अब लाहौर का पॉश एरिया अपने घर के लिए खरीद लिया था। वक्त बीतता गया, किस्मत और पॉपुलैरिटी सरहदें पार करने लगी। ये वो दौर था जब वो शोहरत की बुलंदी पर थी और पाकिस्तान की डांसिंग डॉल कही जाने लगी थी। उस दौरान एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, राणा मुजम्मिल। ये एक शो ऑर्गेनाइजर और फाइनेंसर थे। एक शो के दौरान उनकी मुलाकात किस्मत बेग से हो गई। पहली ही मुलाकात में वो किस्मत के दीवाने बन बैठे। राणा मुजम्मिल उन पर दिल तो लुटा ही बैठे थे, दौलत भी लुटाने से पीछे नहीं हटे। किस्मत का दिल जीतने के लिए राणा ने उन्हें कार से लेकर मकान, मकान से लेकर जवाहरात तक तोहफे में दे डाले। किस्मत को भी भला इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। अब दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई थी। आखिरकार दोनों ने शादी कर 2 बच्चे हुए, लेकिन दोनों में सब कुछ ठीक नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। कुछ साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया। राणा मुजम्मिल फैसलाबाद में रहते थे, जबकि किस्मत बेग लाहौर में। दोनों में रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि किस्मत राणा के शोज में जाने से भी मना कर दिया करती। खबरें ये भी उड़ी कि किस्मत ने अपने पीए अली भट्ट से नाजायज ताल्लुकात रख रखे हैं। हम वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया। हमलावरों ने किस्मत के पैर पकड़कर कार से नीचे घसीट लिया। हमलावरों में से एक ने किस्मत से कहा कि तुम्हें ऐसा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर सकोगी, और इसके साथ ही उसने किस्मत के पैर पर गोली चला दी। किस्मत ने जान बख्शने की मिन्नतें की। जवाब में उनके दूसरे पैर में भी गोली दाग दी गई, जिसके बाद किस्मत के बदन पर ताबड़तोड़ 9 गोलियां दाग दी गईं। किस्मत को अस्पताल ले जाया गया, जहां 8 घंटे तक उनकी सर्जरी चली। लेकिन पाकिस्तान की ये हर दिल अजीज आर्टिस्ट दुनिया के इस स्टेज को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर कौन था किस्मत बेग का हत्यारा। पुलिस जांच में शक की सुई कभी किस्मत के साथी कलाकारों की तरफ घूमी तो कभी उनके पीए अली भट्ट की तरफ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिरकार पुलिस ने फैसलाबाद में 3 शूटर पकड़े। इन शूटरों ने पर्दाफाश किया कि पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया। किस्मत बेग की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका ही पति राणा मुजम्मिल था, जिसने किस्मत को मारने के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। हालांकि उसका कहना था कि उसका इरादा किस्मत बेग के पैर खराब करने का था ताकि वो कभी डांस न कर सके। वो किस्मत से खफा था। किस्मत से पीए का नाजायज संबंध उसे नागवार था। किस्मत का उसके शोज के लिए बार बार मना करना उसके गुस्से को और भड़का गया। मामला कोर्ट में पहुंचा और वहां जो हुआ उसने मामले को नया मोड़ दे दिया। कोर्ट कचहरी के चक्करों से आगे जाकर किस्मत की मां ने कातिलों को माफी दे दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट से सभी गुनहगारों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। खबरों की माने तो किस्मत की मां ने ऐसा कातिलों से डरकर किया, लेकिन परिवार इस बात को नकारता रहा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।